आज का हमारा अध्याय है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। यह अध्याय आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 13वां अध्याय है। यह एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जो किसी की स्मृति यानी याद में लिखा गया हो। यह संस्मरण फादर कामिल बुल्के की याद में लिखा गया था। फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारगत विशेषताओं का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के, बेल्जियम में जिनका जन्म हुआ वो फादर कामिल बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। ठीक है, बेल्जियम को किसकी भूमि कहा जाता है? पादरियों या धर्मगुरुओं की। धर्मगुरु क्या होते हैं? जो धर्म संबंधी उपदेश देते हों। ठीक है, और पादरी क्या होते हैं? ईसाई धर्म के पुरोहित या आचार्यों को पादरी कहा जाता है। तो कौन से धर्म से संबंधित थे फादर कामिल बुल्के? ईसाई धर्म से संबंधित थे। ठीक है, तो वो एक ऐसी भूमि से आए थे भारत में जिसे संतों की पावन भूमि कहा जाता है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत मतलब मृत्यु के बाद तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। कर्म भूमि उनकी क्या थी? भारत, और जन्म भूमि बेल्जियम। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं थे। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए थे। ठीक है, उन्होंने पूरी तरह भारतीय संस्कृति को अपना लिया था और उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए भी सराहनीय प्रयास किया था। आगे हम पाठ पढ़ते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह दे कि इस यातना की परीक्षा उम्र की इस आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, खोल गले लगाने को आतुर। ठीक है, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो इस संस्मरण के द्वारा लेखक ने क्या बताया है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम में जन्मे थे लेकिन अपने आप को भारतीय कहते हैं। फादर बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई। जहरबाद क्या होता है? गैंग्रीन, एक जहरीला फोड़ा होता है जो बहुत कष्ट देता है। इससे सारे शरीर में जहर फैल जाता है। तो लेखक क्या कहता है कि फादर बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई। लेखक सोचता है कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरा अमृत था, अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी मिठास थी, उसमें जहर कहाँ से आया? ठीक है, उसका शरीर लंबा चौड़ा, मतलब फादर बुल्के की भगवान में बहुत आस्था थी और विश्वास था। ठीक है, फिर भी अंतिम दिनों में इन घोर कष्टों का उन्हें सामना क्यों करना पड़ा? ठीक है, जिस व्यक्ति के हृदय में अमृत भरा हुआ हो उसकी मृत्यु जहर के कारण कैसे हो सकती है? तो लेखक कहता है कि यह सवाल हम किस भगवान से पूछें?
फादर बुल्के की भगवान में इतनी बड़ी आस्था और विश्वास थी, फिर भी अंतिम दिनों में उन्हें इन कष्टों का सामना करना पड़ा। ठीक है। उनका शरीर लंबा चौड़ा गोरा रंग था, सफ़ेद दाढ़ी और नीली आंखें थी। वे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। लेखक 35 साल तक उनसे जुड़ा रहा। फादर को याद करना, ठीक है, लेखक कितने सालों से उसके साथ जुड़ा रहा? 35 साल तक। जब फादर कामिल बुल्के इलाहाबाद में रहते थे तब भी लेखक उनसे जुड़ा हुआ था, और जब वह दिल्ली आते थे तो भी उनसे मिलते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। मतलब जब वो लेखक को गले लगाता था, तो जब उसको जो अनुभव होता था ना, तब वो लेखक आज भी महसूस करता है। आगे है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। तो लेखक क्या कहता है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ठीक है। और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में नहाना है। ठीक है। जैसे शांत संगीत सुनकर मन को शांति महसूस होती है, उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करके, उसकी बातों को याद करके मन को बहुत शांति मिलती थी। ठीक है। और उनसे बात करना क्या है? अपने आप को कर्मठ बनाना है। मतलब फादर कामिल बुल्के हर समय कुछ ना कुछ काम करते रहते थे, तो उनसे बात करके सभी लोगों को जोश मिलता था काम करने के प्रति। तो क्या कह रहा है लेखक कि फादर कामिल बुल्के से बात करना अपने आप को कर्मठ बनाना है। कर्मठ क्या होता है? काम करने वाला। ठीक है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। तो परिमल क्या है? एक संस्था का नाम है। ठीक है। तो लेखक कहता है कि मुझे परिमल के वे दिन याद हैं जब हम उस संस्था में काम करते थे, जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। तो परिमल संस्था में जितने भी लोग काम करते थे वो बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे, और जिसमें सबसे बड़े कौन थे? फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। ठीक है। लेकिन बड़े होकर भी वे बड़ों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, दोस्तों जैसा व्यवहार करते थे। सभी लोगों के हंसी मजाक में वे पूरी तरह शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। तो जो भी गोष्ठियाँ होती थी, जो भी किसी बात पर जो तथ्य होते थे, उन पर भी वो बहस करते थे और उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते, स्पष्ट राय देते थे। ठीक है। क्या गलत है क्या सही है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देते थे, और सुझाव भी, और उसको ठीक करने का सुझाव भी देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते थे। और यहाँ तक ही नहीं, जब भी किसी के घर में उत्सव और संस्कार होता था, कोई भी रिचुअल रीति रिवाज जो भी होते हैं वो होते थे, तो वो बड़े भाई और पुरोहित की तरह सबको आशीर्वाद देने पहुँच जाते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। तो लेखक का जब बच्चा हुआ और 6 महीने बाद जब बच्चे को अन्न खिलाना शुरू किया जाता है, तो उस दिन कोई उत्सव मनाया जाता है, और वो उस उत्सव में लेखक ने किसको बुलाया था? फादर कामिल बुल्के को। और पहली बार बच्चे के मुंह में अन्न किसने डाला? फादर कामिल बुल्के ने। तो आज भी उनको वो बात याद आती है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। और उनकी नीली आंखों में जो वात्सल्य दिखाई देता था, वात्सल्य होता है अपने से छोटों के प्रति प्रेम।
तो फादर कामिल बुल्के की नीली आंखों में जो वात्सल्य लेखक को दिखाई देता था वो किसके समान बताया है? देवदारू की छाया के समान। ठीक है, देवदारू एक पेड़ होता है, तो जिस प्रकार देवदार का वृक्ष सबको छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के भी हर व्यक्ति की सहायता और हर व्यक्ति को आशीर्वाद देते थे। उसके मन में सभी लोगों के प्रति बहुत प्रेम था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती हैं, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता। लेखक कहता है कि फादर कामिल बुल्के के बारे में बताना मैं कहाँ से शुरू करूँ? इलाहाबाद की सड़कों पर, मतलब लेखक आज भी जब फादर कामिल बुल्के को याद करता है तो वो सारी बातें लेखक के मन में सजीव हो उठती हैं कि आज भी अभी जैसे इलाहाबाद की सड़कों पर फादर कामिल बुल्के साइकिल चलाकर आ रहे हों और हमारे पास आकर एकदम से रुकते हैं, मुस्कुराते हैं और कुछ अपने लेख के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि देखो मैंने इसे पढ़ लिया है और उसमें ये बातें बताई गई हैं। आज भी लेखक को इन बातों की याद आती है। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लेखक बताता है कि आज तक हमने फादर कामिल बुल्के को गुस्से में नहीं देखा है, सिर्फ अपने काम के प्रति आवेश में देखा है। आवेश मतलब जोश में देखा है, काम के प्रति उनका जोश देखा है और ममता और प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है और उनके हृदय में भरी उन ममता और प्यार को देखा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। लेखक कहता है कि उसके व्यवहार को देखकर कभी कभी हमें लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर, ठीक है, उनके मन में सन्यासी बनने की कल्पना कैसे जग गई। तो उन्होंने सन्यासी बनने का विचार कब लिया था? बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर सन्यासी बनने का फैसला किया। जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। उनके घर में उनके माता पिता थे, 2 भाई थे, 1 बहन थी। फिर भी उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला क्यों लिया, जबकि उनके हृदय में हर एक व्यक्ति के लिए इतना प्यार भरा हुआ था। फिर लेखक ने एक दिन फादर कामिल बुल्के से पूछा, आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर कामिल बुल्के ने कहा, मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। लेखक ने कहा कि मैं तो आपके जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तो फादर कामिल बुल्के ने कहा, हाँ, जन्मभूमि की याद मुझे आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। तो बेल्जियम का एक शहर है रेम्स चैपल, जो लेखक की जन्मभूमि है, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि है। घर में किसी की याद, तो लेखक पूछता है कि आपको अपने घर में किसकी याद आती है? तो फादर कामिल बुल्के ने जवाब दिया कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। ऐसा कहने के बाद उनको उनकी याद में डूब जाते हुए देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उनकी माँ उनको अक्सर या प्राय चिट्ठियाँ भेजती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। और फादर कामिल बुल्के अपनी चिट्ठियाँ किसको दिखाते थे? अपने घनिष्ठ मित्र डॉक्टर रघुवंश को। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। फादर कामिल बुल्के के मन में अपने भाइयों के लिए ज़्यादा लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है। एक भाई काम करता है, उसके पिता क्या थे? एक व्यवसायी थे। एक भाई पादरी बन गया था और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। फादर कामिल बुल्के की बहन कैसी थी? सख्त और
जिद्दी स्वभाव था उसका। बहुत देर से उसने शादी की, मतलब काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद उसकी बहन ने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। तो लेखक बता रहा है कि मैंने भी अपनी बहन के बारे में चिंता करते हुए उनको देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। भारत में रहने के बाद फादर कामिल बुल्के 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। लेखक कहता है कि मैं तो सन्यासी हूँ, लेकिन आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? तो फादर कामिल बुल्के ने कहा कि प्रभु की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, मतलब जैसे बालकों का स्वभाव सरल स्वभाव होता है और हर चीज़ मुस्कुरा कर बोल देते हैं, वैसे ही फादर कामिल बुल्के ने भी कहा। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, कि माँ ने मेरे बारे में बचपन में ही कह दिया था कि यह कोई आम आदमी नहीं बनेगा, यह हमारे हाथ से निकल गया है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, और सचमुच में ऐसा हुआ भी। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर फादर कामिल बुल्के सन्यास धारण करने के लिए एक धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा फादर कामिल बुल्के ने एक शर्त भी रखी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।